टीवीएफ वालों के सामने कोई बोल सकता है क्या? नहीं, टीवीएफ वाले हेलो, आप देख रहे हैं रिव्यू वाला और आज का रिव्यू करेंगे हम टीवीएफ के एक नए मोस्ट पॉपुलर शो एस्पिरिट्स के सेकंड सीजन का। जी हाँ, अगर आपने इसका पहला सीजन देखा है तो इसका सेकंड सीजन भी फाइनली आ चुका है अमेज़न प्राइम पर। दोनों सीजन आपस में कनेक्ट है, तो आपको दूसरा सीजन देखने के लिए पहला सीजन देखना जरूरी है, क्योंकि इसके कैरेक्टर और प्लॉट है वो आपको समझने के लिए पहला सीजन देखना जरूरी है। साथ ही कहानी के साथ कनेक्शन बनाने के लिए आपको फर्स्ट सीजन देखना भी जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं इसकी कहानी की। एस्पिरेंट्स के पहले सीजन में ये देखने को मिला था कि चारों दोस्त हैं जो अभिलाष, एसके, गौरी और संदीप भैया जिस तरह से यूपीएससी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, वही आपको इस सीजन में ये देखने को मिलता है कि अब जो चारों दोस्त हैं वो अपनी लाइफ में कुछ न कुछ कर रहे हैं। वही उनकी नौकरी का सफर आपको इसमें देखने को मिलता है, जहाँ दिल्ली के राजेंद्र नगर से निकले चार अलग अलग दोस्त अपनी एक अलग अलग राह बनाकर चल पड़े, लेकिन उनकी राह जब इस तरह से आपस में टकराती है कि उन चारों की दोस्ती में आ जाती है दरार। साथ ही कहानी आपको पूरी तरह से अभिलाष के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देती है। जहां अभिलाष बन चुके हैं रामपुर के डीएम, तो वही अभिलाष के सबसे नजदीक थे संदीप भैया, वो बन चुके हैं अधिकारी। अभिलाष और संदीप भैया के बीच में मजदूरों की राजनीति के चलते कुछ इस तरह से दोस्ती में दरार आ जाती है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अब आगे क्या होने वाला है, क्या होता है, ये तो आपको पूरी सीरीज देख के पता करना पड़ेगा। साथ ही कहानी में आपको अभिलाष के पास्ट को भी दिखाया जाता है, जिसमें उन्होंने जिस तरह से यूपीएससी क्रैक किया और इंटरव्यू दिया, वो कहानियां भी आप देखने को मिलती है। अगर ओवरऑल मैं सीरीज की बात करूं तो सीरीज काफी बढ़िया है, काफी इंटरेस्टिंग है। चार दोस्त हैं जो किस तरह से अलग अलग फील्ड में चले गए हैं और जिस तरह से वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, वो कहानी काफी इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलती है। अभिलाष और संदीप भैया जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं, तो ऐसा लगता है कि कभी आप अभिलाष की साइड लेंगे तो कभी वो संदीप भैया की साइड लेंगे। इस चीज में आपको कभी उस तरफ तो कभी इस तरफ की कंफ्यूजन होती रहेगी। इसके अलावा पॉलिटिकल एंगल, इमोशनल, दोस्ती का एंगल, लव, ये सब अगर कोई दिखा सकता है तो भैया टीवीएफ ही है। जिस तरह से कहानी का प्रेजेंटेशन है, सिनेमेटोग्राफी है और इसके साथ आपको जिस तरह से एंडिंग का क्लाइमैक्स देखने को मिलता है, काफी इंटरेस्टिंग इस कहानी को बनाता है। इसके अलावा अगर बात करूं तो पहले सीजन में आपको जिस तरह से मोटिवेशन का एंगल देखने को मिला था, वो इस सीजन में कहीं न कहीं मिसिंग है। ज्यादातर उनकी दोस्ती और उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर ज्यादा फोकस करता हुआ ये सीजन दिखाता है। इसके अलावा अगर एक्टिंग की बात करूं, काफी बढ़िया तरीके से सबने अपनी एक्टिंग की है। जिस तरह से हर एक कैरेक्टर ने अपने एक कैरेक्टर के हिसाब से अपने रोल में काफी बढ़िया तरीके से जान डाल दी है। अगर एक्टर्स की बात करूं तो नवीन कस्तूरिया, अभिलाष थापलियान, दिवांकर सिंह, सनी हिंदुजा और नमिता दुबे जैसे एक्टरों ने काम किया है। ओवरऑल सीरीज के अंदर 5 एपिसोड देखने को मिलते हैं जो 35 से 42 मिनट लंबे हैं। अगर आप टीवीएफ के फैन हैं और आपको टीवीएफ का जो कंटेंट है वो पता है, तो इस सीरीज को आप जरूर देखें। रिव्यू वाला की तरफ से 3.5 आउट ऑफ 5। साथ ही आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके रिव्यू वाला को सब्सक्राइब जरूर कर ले।